साथियों नमस्कार। हम लोग इस समय जागृति बिहार में हैं और वहां है जहां 25 से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा का प्रारंभ होगा। हमारे बीच में आयोजक मंडल हैं, नीरज मित्तल जी हैं, आप आयोजक हैं। हमारे बीच में संजीव मित्तल जी भी हैं, आप भी आयोजक मंडल में हैं और तमाम सब साथी इस प्रोग्राम के आयोजक हैं। तो नीरज जी ये जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम कब से शुरू होगा? सबसे पहले बोलो वीर बजरंगबली भगवान जी की जय। हमारे परम श्रद्धेय बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी हमारे मेरठ में इस क्रांतिकारी भूमि पर 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक यहाँ कथा श्रवण करवाएंगे और ये समय हमारा दोपहर 2 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक है। तो ये आपके कैसे मन में आया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम लिया जाए? हम सभी जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं हिंदू राष्ट्र के एक तरह से मांग करते हैं और ये बाबा जी भी हिंदू राष्ट्र के वो कर रहे हैं और हम बालाजी के भी भक्त हैं। तो सभी हम समय समय पर बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। तो बड़ा मन था बाबा जी को बुलाने का, इतनी जल्दी हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, ये भगवान की ही कृपा है। तो इसकी प्रेरणा से लेकर हमने बाबा बागेश्वर धाम श्री पंडित किशन शास्त्री जी को, धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी को यहाँ आमंत्रित किया तो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए हमें यहाँ कथा की अनुमति प्रदान करी। तो यहाँ कब आ जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी? यहाँ 25 तारीख में ही पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी। अच्छा, ये पंडाल की टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी है? हमारी पंडाल की लंबाई चौड़ाई तो है 300 फुट और गहराई है 850 फुट और समय पर जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते रहेंगे उसे हम बढ़ाते रहेंगे। सामान हमारे पास ही रखा हुआ है, उसे हम चेंज करते रहेंगे। एक बार में कितने श्रद्धालु बैठ सकते हैं पूरे पंडाल में? हमारे एक बार में 1.5 लाख श्रद्धालु जो एट प्रेजेंट पंडाल है इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा, मंच की चौड़ाई कितनी होगी? हमारे मंच की चौड़ाई 140 फुट चौड़ाई है और 60 फुट ऊंचाई है। मेरठ के बाहर से कितने श्रद्धालुओं को आने की संभावना है? मेरठ से बाहर से विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु आ रहे हैं, उसमें दिल्ली प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तरांचल से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और भी जगह जगह से हमारे पास श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं सभी आयोजकों के पास। तो संख्या तो समझ में नहीं आ रही कितनी रहेगी, अनिश्चितता की स्थिति है। मैं बागेश्वर धाम जी की एक वीडियो देख रहा था, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने फेसबुक पर डाली होगी और उन्होंने आमंत्रित किया पूरे देश के लोगों को, बताया भी है कि मेरठ में हम लोग 25 से 29 तक रहेंगे। तो भोजन वगैरह क्या व्यवस्था रहेगी? भोजन की कोई व्यवस्था हमने नहीं रखी है। कारण यह है कि जितनी भी भगदड़ हमने आज तक देखी है वो भोजन की वजह से ही होती है। तो हमने सब इस पंडाल से करीब 700-800 मीटर दूरी भोजन की व्यवस्था रहेगी। पंडाल के आसपास कोई भी किसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी। जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए यहाँ होटल वगैरह बुक है या यहीं पर कहीं व्यवस्था होगी? नहीं, सभी ने अपना अपना इंतजाम कर रखा है। किसी ने होटल, किसी ने सराय, किसी ने धर्मशाला, सबने अपनी व्यवस्था कर रखी है। क्या अनुमान है कि कितनी महिलाएं यहाँ आ सकती हैं, पुरुष कितने आ सकते हैं? भाई ये तो कोई अंदाजा नहीं करा सकता, बाबा की महिमा अपार है और उनकी महिमा को वही बता सकते हैं। जब बिहार में गई थी धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बिहार में एकदम जन सैलाब उमड़ा था और वहाँ पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। बस हमने तो जो हमारे एसएसपी साहब है उन्होंने हमें आश्वस्त कर रखा है कि कानून व्यवस्था की तरफ से आप निश्चिंत रहें और वो हमारे समय समय पर सहयोग भी कर रहे हैं और सभी अधिकारी यहाँ पे डीआईजी साहब, एडीजी साहब भी समय समय पर भ्रमण कर रहे हैं। आज भी उनका साढ़े 4 बजे यहाँ आने का समय है। अच्छा, प्रसाद निरीक्षण करेंगे एक बार आके। तो ये जो पंडाल है पूरा, ये क्या कोई कंपनी है कि है क्या? ये बाबा जी की तरफ से ही सेवा है, सब बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है। तो हम लोग बात कर रहे थे नीरज मित्तल जी से, आप संयोजक हैं। अब बात करेंगे संजीव मित्तल जी हैं, अग्रवाल जी हैं। कैसा लग रहा है आपको, ये माहौल कैसा है शहर का? बहुत अच्छा माहौल है, बाबा आ रहे हैं, इससे बढ़िया माहौल क्या होगा। कुछ लोगों से बातचीत हो रही है? सब लोगों से बात हो रही है, सब लोग कह रहे हैं बाबा के दर्शन करा देना, आशीर्वाद दिलवा देना। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं पास के लिए की व्यवस्था हो जाए पास की। चारों लोगों में खुशी का माहौल है, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और सब लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। समिति द्वारा बैठने की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं सब लोगों की। होटल वगैरह कितने बुक कराए? होटल लोग सब अपने व्यवस्था अपने आप ही कर रहे हैं। होटल, धर्मशाला है, कुछ लोग अपनी रिश्तेदारियों में रुक रहे हैं, कुछ लोग अड़ोस पड़ोस में रुक रहे हैं और जिनकी व्यवस्था नहीं होगी वो कोई हमसे संपर्क करेगा तो उनकी देखते हैं व्यवस्था कैसे होगी। तो हम लोग गणेश अग्रवाल जी से बात कर रहे थे, चूंकि आप भी आयोजक मंडल में हैं। संजीव मित्तल जी से बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर और हमारे यहाँ महाराज जी आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और हमारे रिश्तेदार दूर दूर से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हमारी व्यवस्था कैसे होगी। हमने अपने घर पे भी रहने का प्रोग्राम किया, बहुत लोगों की व्यवस्था की है। बाकी एक हमारे बाबर में होटल है, वो भी मैंने बुक किया पूरा अपना रिश्तेदारों के लिए। भाई आएंगे तो रुकेंगे तो है ही। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि अगर हम
वो अगर एनसीआर को छोड़ दें, नोएडा को छोड़ दें, तो यहाँ तो पहली बार ही धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। हाँ जी, पहली बार ही आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना, बहुत बड़ी जनसंख्या आने वाली है। तो जब आप उनसे मिलने गए थे प्रोग्राम लेने के लिए, तो आप थे साथ में? नहीं, जब मैं नहीं था, नीरज जी गए थे। अच्छा। हाँ, तो पहले आपकी मुलाकात थी बागेश्वर धाम जैसे? हुई है ये। अच्छा। तो लगभग आपको कितनी उम्मीद है कि कितने लोग यहाँ लगभग आ सकते हैं? देखो, मुझे तो ये उम्मीद है कम से कम 3-4 लाख आदमी रोज आएगा एवरेज। अच्छा, ये बता रहे कि जो पंडाल है पूरा, इसमें बता रहे कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग एक बार में बैठ सकते हैं। 1.5 लाख बैठ सकते हैं। बाकी 1-1.5 लाख जो है ना साइड में ऐसे जो 50 फुट इधर और 50 फुट इधर बढ़ रहा है, तो 1-1.5 लाख आदमी इसमें आएगा। सब व्यवस्था हो जाएगी। और जब शास्त्री जी जब अपनी कथा सुनाते हैं तो सब लोग बिल्कुल शांत होकर सुनते हैं। मतलब उनकी जो आवाज है हर एक को क्लियर सुनाई देती है दूर तक, मतलब स्पीकर पे। तो लोग बड़े बड़े ध्यान मुद्रा से सुनते हैं। शहर के लोगों में कैसा उत्साह है? आपसे बातचीत होती है? बहुत ज्यादा उत्साह है। मतलब आप समझो कि जो हर कैटेगरी के लोग हैं ना, फर्स्ट सेकंड जो भी है, मतलब सब में बहुत उत्साह है। तो हम लोग चूंकि आयोजक मंडल के हैं संजीव मित्तल जी, इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने बताया पूरा बागेश्वर धाम को लेकर के जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम को लेकर शहर में बहुत ज्यादा उत्सुकता है और लोगों में उत्साह है। अब ये इंतजार है कि कब 25 मार्च आ जाए और लोग यहाँ कथा सुनने के लिए उनके पास आए। तो लगातार हम लोग अपडेट देंगे और यहाँ 25 से 29 तक बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हनुमान जी कथा सुनाई जाएगी। तो यहाँ बड़ी संख्या में सब जनसलाभ होगा। हम तमाम दर्शकों को प्रयास करेंगे कि लाइव पूरा प्रोग्राम दिखाया जाए। नमस्कार। थैंक यू।